नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। बंगाल हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की ये पहली मुलाकात है। वैक्सीन में भ्रष्टाचार करने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वैक्सीन का रोना रोया है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले से केंद्र सरकार से चल रहे टकराव के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी, जिसकी तस्वीरें पीएमओ इंडिया की ओर से ट्वीट भी की गई और जानकारी दी गई कि दरअसल प्रधानमंत्री ने आज ममता बनर्जी से मुलाकात की है। लेकिन एक आज की तस्वीर है और एक तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे। चक्रवात यास को लेकर उन्हें समीक्षा बैठक करनी थी। ममता बनर्जी को बुलाया गया था, लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को 30 मिनट तक का इंतजार करवाया, बल्कि प्रोटोकॉल का पालन भी ममता बनर्जी की ओर से नहीं किया गया। लेकिन आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 45 मिनट तक ममता बनर्जी से बातचीत की। पश्चिम बंगाल के अलग अलग मुद्दों को लेकर यह बातचीत हुई। एक शिष्टाचार मुलाकात ममता बनर्जी की ओर से इसे करार दिया गया। तो जाहिर तौर पर दोनों जो तस्वीरें हैं वो मानसिकता बता रही हैं कि एक तरफ टीएमसी की मानसिकता क्या है, वो किस तरीके से कार्य करती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मानसिकता क्या है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनावों में भी ये देखा गया कि बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और लगातार जो बंगाल में बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के लिए राजधानी दिल्ली से हो या उत्तर प्रदेश से बंगाल पहुंच रहे थे, उन्हें ममता बनर्जी लगातार बाहरी करार दे रही थी। लेकिन आज जब ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंची है तो किसी भी बीजेपी के नेता ने उन्हें बाहरी करार नहीं दिया है। यही अंतर है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में, जिसे साफ तौर पर जो आज दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी की ओर से ये जानकारी भी दी गई कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कोविड के टीके उपलब्ध कराने को लेकर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से बहुत कम वैक्सीन मिली है, यह ममता बनर्जी की ओर से कहा गया। हालांकि आपको बता दें, इस पर प्रधानमंत्री की ओर से जवाब दिया गया है कि जरूर इस बारे में वो देखेंगे, विचार करेंगे। तो एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से भले ही मुलाकात की हो, लेकिन उसमें उन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उठाया गया है। फिर चाहे वो पेगासस फोन हैकिंग का मामला हो, जिसको लेकर लगातार ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठा रही है। फोन टैपिंग का आरोप प्रधानमंत्री पर तमाम जो बीजेपी के नेता है उन पर लगाया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बंगाल में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन अभियान में पलिता जो है वो उनके ही अधिकारी लगा रही है। ये तमाम मामले सामने आए हैं। खुद टीएमसी भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी ही ये कह रही है कि दरअसल बंगाल को बाकी राज्यों से कम वैक्सीन मिली है। तो ये लगातार ममता बनर्जी का रवैया रहा है, जिसे वो दिखाती ही नजर आई है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जो मुलाकात की है, उसमें दरअसल बंगाल राज्य का नाम बदलने को लेकर भी प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई है। इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी की ओर से दी गई है। तो ये मुलाकात थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जाहिर तौर पर क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर वो केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है। और खास तौर पर यास चक्रवात के दौरान जो समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई थी बंगाल में, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए वो समीक्षा बैठक में नहीं पहुंची और वहां
30 मिनट की देरी से पहुंची और डॉक्यूमेंट्स थमाकर वो वापस निकल आई, जिसको लेकर लंबा विवाद भी केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच देखा गया। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात करके बता दिया है कि आखिर प्रोटोकॉल के मायने क्या होते हैं। ये ममता बनर्जी को बखूबी तरीके से प्रधानमंत्री ने सिखाने की आज कोशिश की है कि आज ये एक शिष्टाचार मुलाकात ममता बनर्जी इसे बता रही हैं, लेकिन आखिर 45 मिनट में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और आखिर क्या जिस तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं और जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, चुनाव नतीजों के बाद से ही ये हिंसा लगातार बंगाल में देखने को मिल रही है। चुनाव नतीजों के बाद से ही वहां बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। क्या बंगाल हिंसा पर जो कृत्य ममता बनर्जी कर रही हैं उसको लेकर कोई माफी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस मुलाकात में आखिर किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, यह अभी भी सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कहा है, जिसको लेकर वो लगातार विवाद कर रही हैं, फिर चाहे वो वैक्सीन का मामला हो या फिर जिस तरीके से तमाम आपदाओं को लेकर वो लगातार बंगाल में मुआवजे की मांग कर रही हैं। और हाल ही में आपको बता दें, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह कहा था कि आज जो राज्य का वित्तीय कोष है वो लगभग खत्म हो चुका है और आज बंगाल पूरी तरीके से कंगाल है और भीख मांगने के लिए ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किस तरीके से मतभेद बीते दिनों सामने आए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने, उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, यहां तक कि उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी उनके द्वारा किया गया है। कई मौके ऐसे आए हैं, लेकिन अब इन सब के बावजूद ये मुलाकात आखिर क्यों की गई है? कोविड टीके का प्रबंध जो है वो केंद्र सरकार बंगाल के लिए कराए। इसके अलावा क्या आपदा को लेकर भी कोई जो मुआवजे की मांग है या क्या कोई सहायता राशि है वो केंद्र सरकार से मांगी गई है, इसकी जानकारी ममता बनर्जी की ओर से नहीं दी गई। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी ये 5 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची है, एक तरफ वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। आज 10 जनपद पर उन्होंने कांग्रेस के नेता कमलनाथ से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रशांत किशोर से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कल वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी चाय पर चर्चा करेंगी। तो ये एक एजेंडा 2024 को लेकर भी ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और उसके बाद वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगी। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्योंकि बंगाल को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि बंगाल में जिस तरीके से हिंसा अराजकता हो रही है, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार की जा रही है और क्या इस वजह से ही राष्ट्रपति से मुलाकात ममता बनर्जी करने जा रही है, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की यह मुलाकात, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र से मांग की है कि इसकी जांच की जाए। आपको बता दें, पेगासस का जो बवाल है, दरअसल उसमें खुद ममता बनर्जी फंसी हुई है। बीजेपी बंगाल की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर अपने नेताओं की जासूसी कराती है और यहां तक कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जासूसी भी ममता बनर्जी ने कराई है और खुद उन सवालों में घिरी हुई है। लेकिन दोष बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। ये दरअसल टीएमसी का काम ही रहा है, ये ममता बनर्जी का कार्य ही ऐसे रहे हैं कि इस तरीके से अगर खुद पर सवाल उठे तो आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ दिया जाए और यही लगातार बंगाल में देखने को मिला है। जब जब तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं, तब
केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ये दरअसल टीएमसी की विचारधारा है जो लगातार ममता बनर्जी जिसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है और लगातार इस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री का बंगाल में अपमान और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ममता बनर्जी से जो मुलाकात की है, साफ तौर पर सिखा दिया है कि टीएमसी और बीजेपी में यही अंतर है जिसे समझने की जरूरत ममता बनर्जी को है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।